चलिए तो आइए, आज से शुरू हो रहा है क्या चीज़, एडवांस में। सिलेबस देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। पहले देख लिया जाए क्या चीज़ सिलेबस। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे क्या चीज़, मेंसुरेशन। हिंदी क्या होता है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, इसमें दो चीज़ ही पढ़ना है, एरिया और वॉल्यूम। एरिया का हिंदी बोलिए क्षेत्रफल, और इसका हिंदी होता है आयतन। अब आयतन में ही जो क्वेश्चन प्रिज्म ऑफ पिरामिड से है उसको एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। लेकिन पढ़ना ये आपको प्रिज्म पिरामिड किसका पार्ट है, आयतन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चन को अलग कर दिया गया है। तो पढ़ना एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल और क्या चीज, आयतन। क्षेत्रफल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो क्षेत्रफल में पढ़ना है आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल। बस तीन चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, त्रिभुज, चतुर्भुज और क्या चीज, सर्किल। तो पहला पढ़ना है ट्रायंगल, दूसरा चतुर्भुज का इंग्लिश क्वाड्रिलेटरल, और इसका इंग्लिश क्या होता है, सर्कल। जरा बगल वाले को समझा दीजिए, क्या कर रहे हैं जी भाई। तो इसमें आपको तीन चीज पढ़ना है। फिर त्रिभुज पढ़िएगा तो त्रिभुज में तीन तरह का पढ़ना है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। फिर चतुर्भुज पढ़िएगा तो उसमें भी पढ़ना है आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो इसमें इंग्लिश में आपको कहिएगा तो स्क्वायर हो गया वर्ग, रेक्टेंगल हो गया आयत, पैरेललोग्राम होता है समानांतर चतुर्भुज, फिर होता है रोम्बस सम चतुर्भुज, और एक होता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम कहलाता है। इतना तरह का, तो तीन तरह का त्रिभुज और कितने तरह का चतुर्भुज, पांच तरह का चतुर्भुज, पांच या तीन आठ। सर्किल में कोई टाइप नहीं है। तो ये टोटल इसमें आपको के कुछ पढ़ना है, नौ कुछ पढ़ना है, नौ टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए आयतन, तो आयतन में क्या क्या पढ़ना है, घन, घनाभ, उसके बाद बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। शंकु में भी एक होता है छिन्नक होता है। हाँ, ये आपको क्या हो गया, शंकु। अब जैसे बाल्टी है, ये देखिए बेलन नहीं है, इसको कहते हैं छिन्नक। इसको क्या कहते हैं, छिन्नक। ऐसे इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहा जाता है। तो आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबाइड, बेलन, सिलेंडर, फिर स्फीयर, गोला, गोला का आधा, अर्धगोला, फिर शंकु, और शंकु को काट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा। उसके बाद पढ़ना है प्रिज्म और क्या चीज, पिरामिड। इतना चीज आपको आयतन में पढ़ना। और मेंसुरेशन जब समाप्त होगा तब आपको क्या पढ़ना है, तब आपको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पांच चैप्टर पढ़ना है। पहले लाइन एंड एंगल, हिंदी हो गया रेखा और कोण। उसके बाद त्रिभुज, देखिए त्रिभुज मेंसुरेशन में भी है, त्रिभुज ज्योमेट्री में भी, लेकिन दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। जो मेंसुरेशन में त्रिभुज है वो बहुत छोटा सा पढ़ना है, लेकिन इसमें जो त्रिभुज है वो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना है। अब कहिए कि उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, दोनों तो त्रिभुजे है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन होगा ऐसे। मान ले कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का ही 22 सेक्टर है, ये एंगल बताइए, जबकि ये दिया गया है 70 डिग्री, तो ये एंगल बताइए। तो दोनों में अंतर क्या है, मेंसुरेशन वाला जब त्रिभुज पढ़िएगा तो उसमें आपको परिमाप निकालना होगा, भुजा निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन ये वाला पढ़िएगा तब ये पूरा एंगल पर आधारित है। ये पूरा किस पर आधारित है, एंगल पर आधारित। तो जो एंगल पर आधारित है वो सब भेज दिया गया है किस में, ज्योमेट्री में। आज जो क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है वो सब भेज दिया गया है कहाँ पर, उस सबको मेंसुरेशन में कर दिया है। अब कहेगा कि इसका मान बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाला का आधा, तो 70 का आधा बोलिए, तो 90 प्लस 35 जोड़िए 125, तो ये एंगल हो जाएगा कितना डिग्री, 125 डिग्री। ये सब आपको पढ़ना है किसमें, ज्योमेट्री। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का हिंदी बोलिए चतुर्भुज। तो चतुर्भुज मेंसुरेशन में भी है, चतुर्भुज ज्योमेट्री में भी है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, वो होगा क्षेत्रफल से संबंधित है, ये होगा एंगल से संबंधित। यही दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाएगा। सर्किल, फिर देखिए सर्किल आपको मेंसुरेशन में भी पढ़ना है और वही सर्किल फिर यहाँ भी पढ़ना है। तो जब मेंसुरेशन में सर्किल पढ़ेगा तो क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल, परिधि, ये सब निकालना होगा। सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, ये सब निकालना होगा। जीवा का लंबाई बताइए, चाप का लंबाई बताइए। लेकिन इसमें पढ़िएगा तो इसमें निकालना होगा एंगल, इसमें निकालना होगा क्या चीज, एंगल। इसमें पढ़िएगा तो क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, दोनों में एकदम अलग तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ये क्या चीज है, क्या है यह, सर्किल है। सर्किल में अब यह बताइए, यह क्या हो गया, जीवा है।
अब एक और त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर, एक और त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर। अब कहेगा कि ई वाला एंगल है 70 डिग्री, तो बताइए ई वाला एंगल कितना होगा। तो इसका ये दुगुना होता है, किनारे वाला आधा होता है, सेंटर वाला दुगुना होता है। तो इसका ये दुगुना होगा, ये हो जाएगा कितना डिग्री, 140। तो इसमें क्वेश्चन फुल्ली पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कौन पर आधारित, एंगल पर आधारित। तो जो एंगल पर आधारित क्वेश्चन है वो आ जाइए ज्योमेट्री में, आज जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है वो चला जाता है मेंसुरेशन। तो अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए, पॉलीगोन। पॉलीगोन का हिंदी बोलिए बहुभुज। इसका हिंदी क्या होता है, बहु बहुभुज में कैसा क्वेश्चन मिलेगा, तो बहुभुज में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ये देख रहे हैं, इसका एंगल अभी आपको दिखाई दिया था, देखिए दिखाई दिया। एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री। कंप्यूटर बता रहा है कितना डिग्री, अभी 120 डिग्री आपको कहा जाए कि बताइए कैसे, कैसे। तो ऐसे दो तीन मेथड है इसका, एक मेथड नहीं है, दो तीन मेथड है। पहला मेथड, अंदर वाले के जोगफल का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180। भुजा के संख्या में से दो घटाइएगा, 180 से क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो ये आकृति कितना भुजा वाला है, तो 6 में 2 घटाइए, 4 गुना 180 कितना डिग्री। तो इस 720 एक निकाले कि सारे एंगल का जोगफल निकाल दे, सारे का जोगफल निकाल दिया। अब एक को निकालना है, तो इस सब मिला के गो एंगल है, 6 से भाग दीजिए, आई निकल गया कितना डिग्री, 120। अब कहेगा कि ये तो इंटीरियर निकाले, ये एक्सटीरियर निकाले, ये कितना, तो ये 120 है, तो ये कितना, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये दोनों का जोगफल कितना, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, या बाहर वाला निकालना ज्यादा आसान है, बाहर वाला का जोगफल हमेशा ही 360 होता है। बाहर वाले का जोगफल हमेशा ही कितना होता है, चाहे 6 भुजा वाला है, चाहे 100 भुजा हो, चाहे 1000 भुजा हो, बाहर वाला का जोगफल हमेशा ही कितना होता है। अच्छा, अभी 6 से भाग दे दीजिए, ये कितना, 60। तो बाहर वाला निकल गया कितना, 60। तो अंदर वाला निकालना है, तो फिर 180 में से 60 क्या करिए, घटा दीजिए, और यह हो जाएगा कितना, 120। तो दो तरह से, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इससे बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसमें, पॉलीगोन। चलिए, अब कहेगा कि बताइए इसके एंगल का जोगफल कितना हो, इसके एंगल का जोगफल कितना होगा। तो कैसे बनेगा, फिगर ठीक से बना देते हैं। अब कहेगा कि इसके एंगल का जोगफल कितना होगा। मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, यह आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपको ए है। आई सारा भुजा बराबर है, सारा भुजा क्या चीज है, बराबर है। तब देखिए फिर कैसे बनेगा, इसी मेथड से सब बनता है। ये बनता है आपको इससे, ये बोलिए के भुजा वाला आकृति है, गिनिए, 5 भुजा वाला, के भुजा वाला आकृति है। तो एक्सटर्नल निकालिए, तो एक्सटर्नल का जोगफल बताए थे कितना, 360। आप 5 से भाग दे दीजिए, हाँ। तो एक्सटर्नल कितना निकला, बात है एक्सटर्नल चाहे एक्सटीरियर कहलाता है। तो ये जो एंगल निकला, ये निकला कितना डिग्री, बाहर वाला है, ये भी निकला कितना डिग्री, 72 डिग्री। दोनों होगा कितना कितना, 72 72। ये है अंदर का एंगल, अंतः कोण, ये कहलाता है बाह्य कोण। इंटीरियर एक्सटीरियर कहलाता है। तो इंटीरियर नहीं बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, एक्सटीरियर। अब 72 72, 144, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री था। 72 72 कितना, 144। तो ये बच गया क्या डिग्री, 36 डिग्री। अब टोटल निकालीजिए, बाहर वाला टोटल निकालीजिए। तो एक वो 36 है, ऐसा ऐसा के गो है, 1 2 3 4 5 गो। तो 36 गुना 5, यह हो गया 180। तो इस सबका जोगफल पूछता है, तो सबका जोगफल कितना हो गया, 180 डिग्री। ये सब पढ़ना है, यही बहुभुज में ही सब पढ़ना होगा फिर से।
अब आपको कहेगा कि टोटल एंगल बताइए, इस सारे का क्या बताइए, जोगफल बताइए। यानी आपको निकालना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल क्या चीज ए। इसका जो होता है एक के को सिर्फ निकालना है, सब नहीं निकालना है, ए को निकालना है, ए को। इस सब आपस में बराबर होता है चूंकि भुजा बराबर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का जोगफल बोलिए 360। आई के भुजा वाला आकृति है, 6 भुजा वाला, तो 6 से भाग दीजिए। तो एक्सटर्नल कितना हो गया 60। तो ये हो गया आपको कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये भी कितना 60, तो ये भी कितना, अब इस 60 वाला के गो है, 6 गो है, तो टोटल हो गया 60 गुना 6। इसमें टोटल हो जाएगा कितना, ऐसे निकल। तो आइए, जब ये खत्म होगा तब शुरू होगा क्या चीज, ट्रिगो। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है किस पर आधारित, फॉर्मूला और एंगल पर आधारित। जैसे कहेगा कि कॉस 300 डिग्री का मान बताइए, कॉस कितना डिग्री का, 300 डिग्री का मान बताइए। तो आपको ऐसे पहले लिखना होगा कॉस 90 गुना 3 प्लस 30। ये समझे, 90 गुना 3 270, 270 और 30 300 नहीं हो गया। अभी देखिए 90 का के गुना है, तो 3 गुना ये, और ये 3 ऑड है कि इवन है, तो ऑड में बदलता है, इवन में सेम रहता है। आप दो तरह से लिख सकते हैं। कोई आदमी कहिएगा कि हम ऐसे का है, हम चाहते हैं कि ऐसे लिखें, क्या आप चाहिएगा ना। कोई आदमी कहेगा कि ऐसे लिखते हैं, कोई कहेगा ना हम ऐसे लिखते हैं। तो 90 गुना 3 270 और 30 बोलिए 300, 90 गुना 4 बोलिए 360 में से 60 घटाइए, 300 ऐसे भी आ सकता है, 300 ऐसे भी आ सकता है। अब देखिए ये 90 गुना क्या चीज है, 3, 3 ऑड की इवन, ऑड में बदलता है, तो कॉस बदलता है किस में, साइन में। आई साइन कितना 30। चलिए अब यहाँ बताइए ये क्या है, इवन, तो इवन में सेम रहता है, कॉस कॉस से रह जाएगा। कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। चलिए साइन 30 का मान बोलिए, कॉस 60 का मान बोलिए। देखिए दोनों तरह से आंसर सेम आया, दोनों से आंसर क्या आया, सेम। तो ये आगे ये सब बात पढ़िएगा, एंगल बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़िएगा किस में, ट्रीगो। जब ट्रीगो में ये समाप्त होगा तब पढ़िएगा क्या चीज, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड क्या चीज, डिस्टेंस। उसके बाद लास्ट को पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम, अधिकतम मान और कौन मान, न्यूनतम मान। तो ट्रिग्नोमेट्री में के को टाइप आपको पढ़ना है, 3 टाइप आपको पढ़ना है। अभी जैसे फॉर्मूला बेस्ड एंगल, तो इसके अंदर भी बहुत सारा टाइप क्वेश्चन होगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा ऐसे। अब कहेगा कि सेक थीटा का मान बताइए, क्वेश्चन कहेगा कि सेक थीटा का मान बताइए। हाँ, क्वेश्चन कहेगा कि सेक थीटा का मान बताइए, तो कैसे बनाइएगा। तब इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका उल्टा होता है 1 बटा कितना 5, ये दोनों कट जाएगा। तो सेक थीटा के और सेक थीटा। हाँ अब इसको जोड़िए, 5 + 1/5, तो ये हो गया 26 बटा कितना 5। 2 से ही कट जाएगा कितना बार, 13 बार। तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया 13/5। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़ना है किस पे आधारित, फॉर्मूला पर। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक फॉर्मूला पर आधारित और एक एंगल पर आधारित। ट्रीगो समाप्त होगा तब शुरू होगा अलजाब्रा। अलजाब्रा में भी 5 चैप्टर, पहले तो फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछता है रेलवे में, सबसे ज्यादा पूछता है रेलवे में, कभी कभी एसएससी में पूछता है, लेकिन रेलवे में तो निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछता है क्या चीज में, रेलवे में, और उसके बाद बैंक पीओ में, 2 में पूछता है। प्रोबेबिलिटी भी पूछेगा रेलवे में और बैंक पीओ में पूछा जाता है। उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन समझ रहे हैं, एपी जीपी एचपी। तो एचपी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एपी और क्या चीज जीपी। जब भी खत्म होगा तो मिसलेनियस। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जिसमें क्या क्या पढ़ना होगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, एडी, एसडी, परमाप विचलन, माध्य विचलन, प्रसार निकालना, रेंज, ये सब आपको पढ़ना है। तो यह स्टेट से किस में क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में। किस में, रेलवे में। अभी आईटीआई का एक फॉर्म भरा रहा है,
आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, इस समय रेलवे में फिक्स है, इससे तो आपको पूछवे करेगा, रेलवे में पूछता है, एसएससी जीडी एमटीएस ये सभी कभी कभी इससे पूछता है, लेकिन फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन है आपको किस में, रेलवे में। तो इतना आपको एडवांस मैथ में पढ़ना। तो सिलेबस आपको बता दिए, अब कल से क्वेश्चन पढ़ाई चलेगा। तो कल शुरू होगा कहाँ से, हाँ शुरू होगा कहाँ से, एरिया से, एरिया में शुरू होगा त्रिभुज से। तो कल त्रिभुज से पढ़ाई आपका शुरू, तो रहने दिया जाए।